मैं परमेश्वर का आज के इस दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि अभी कुछ समय ज़रूर हुआ आपके बीच में लाइव आने के लिए, लेकिन आज के समय के लिए मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि उसने हमें ये अवसर दिया कि आज हम इस लाइव पर आ सकते हैं। मैं क्षमा चाहूँगा कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से एक बार फिर हमें इंतज़ार करना पड़ा थोड़ा सा, जब तक कि लाइन हमें मिल पाई। और मैं आप सभी का जो इस वक्त मेरे साथ में लाइव में जुड़ने जा रहे हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रभु हम सभी को बहुतायत की आशीषें दे और हम इस दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। जो संतान प्रभु की ओर से है वो परमेश्वर की इच्छा में है, और एक माता पिता होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपनी संतानों का लालन पालन उस खुदा की योजना के अनुसार कर सकें। आइए ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की शाम हम चलते हैं, और उस आराधना में जो मुझे निवेदन आया था कि मैं इन गाँवों को फिर से मैं आपके बीच में रख सकूं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हम सभी जितने मेरे साथ जुड़ते जा रहे हैं। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत से लोग हैं, चूंकि समय काफ़ी हो चुका है इसलिए मैं इंडिविजुअल नाम आज नहीं ले पा रहा हूं। आइए प्रभु के आराधना में हम चलते हैं। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो आपने हमें ये समय दिया है। प्रभु, हमारी आत्मा को अपने नियंत्रण में रखें। आपने हमें सिखाया है पिता कि हम अपने बच्चों का लालन पालन किस तरह से करें, जो आपकी स्वर की इच्छा की ओर से है वही होने पाए। इसलिए प्रभु हम उसी राह को लेंगे, चाहे हमारे राह में कितने भी कांटे क्यों ना हो। प्रभु, आपके वचन के अनुसार ही हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। प्रभु, हमें आशीषित करें। हमारा लाइव आपके नियंत्रण में सौंपते हैं, हमारी सोच आपके नियंत्रण में सोचते हैं। हमें एक ही आत्मा कर दीजिए प्रभु। हम सब अलग अलग जगहों पर बैठे, ना कोई अगवा है ना कोई उसके पीछे चलने वाला। हम सब का अगवा केवल पवित्र आत्मा आप है, और स्वर्गीय सिंहासन आप है। हमें एक मन कर दीजिए, एक ही विचारों में कर दीजिए। आइए यीशु मसीह के नाम पर आमीन, आमीन और आमीन। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। परमेश्वर का वचन सच्चा और जीवित और सामर्थी, वो मांस और गुदे को छेदता है। हमें कैसे परमेश्वर की संतानें हैं, जिसने हमें जन्म दिया, जो बोलने वाला परमेश्वर है, उसके हाथों में छोड़े। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना।
संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। ये जिंदगी दुख से भरी हो तो हो, लेकिन हम लूसीफर की बातों में क्यों आएंगे? मेरे यीशु ने इस संसार को जीता है और उसने उसका खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया है और मुझे और आपको अपनी संतान ठहराया है। ये जिंदगी हमारे लिए आनंद के लिए बनाई है हमारे खुदा ने। दुख से भरी है ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है ये जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। अगर मौत का डर सताए तो जान लेना ये संसार की मौत तो आपका अंत नहीं। मेरे पास आशा है कि मेरी आत्मा मेरे परमेश्वर ने अपने लिए रखा है। आइए नए यरूशलेम के प्रकाशन में चले। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है। ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मैं परमेश्वर का इस आराधना के लिए धन्यवाद करता हूँ कि सच में राहों में कांटे चाहे कुछ भी हो, हमें चलते जाना है और उस खुदा के कलाम पर हमें पूरा यकीन और भरोसा है, क्योंकि जो वचन मेरे परमेश्वर यहोवा के मुख से निकलता है वो कभी खाली नहीं जाता है। क्यों ना हम उस परमेश्वर के सामने आए जिसने हमें बनाया, जिसने हमें सिरजा, उसकी अद्भुत योजनाओं के अंतर्गत। और इसीलिए तो हम नए यरूशलेम का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि अंततः खुदा की इच्छा यही है कि उसकी संतानें उसके पास लौट जाए, जो सबोपदेशक 12 और 7 में है। मैं हर दिन इस कलाम को कहना इसलिए नहीं भूलूंगा, क्योंकि इस कलाम ने मुझे 2 बातों को समझाया है। एक तो मेरे शरीर की अवस्था को और दूसरी मेरी आत्मा की अवस्था को। दोनों मेरे परमेश्वर की योजना के अंतर्गत बनाए गए हैं। एक शरीर इस पृथ्वी से लिया गया और वो परमेश्वर के हाथों से बनाया गया, और परमेश्वर ने उस शरीर को इस संसार पर अधिकार दिया। दूसरा वो भाग
जो पवित्र आत्मा का जो स्वर्ग से दिया गया, जिसने उस शरीर को पूर्णता प्रदान किया गया। कितना अद्भुत मेल था इस संसार का और इस संसार पर अधिकार का। कितना अद्भुत वो मेल है उस स्वर्ग के आत्मिक स्थानों का जो इस शरीर से जोड़ा गया, और परमेश्वर ने आपको उस स्वर्ग में भी अधिकार दे दिया। दो बातें एक पर एक फ्री है, पूरी तरह से मुफ्त, क्योंकि उसकी कीमत खुदा ने खुद चुकाई है आपके और मेरे लिए। और कितना अच्छा है ना कि अपने सत्य का प्रकाशन सीधे वो आपसे और मुझसे कह रहा है। और यही इस बात का संकेत है कि ऐसे बहुतेरे हैं कि अंत के दिनों में खुदा ने अपने वचन में कहा है कि मैं अपनी आत्मा लोगों में समवाऊंगा और तुम्हारे बाल और बच्चे जो हैं वो भविष्यवाणियां करेंगे। एक विशेष तौर से परमेश्वर ने हर माता पिता को अधिकार दिया है उनकी संतानों पर, और आपको ये पहचानना है कि आपका कौन सा ऐसा अधिकार है जो स्वर्ग से आपको मिला है। एक गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी देती है एक माता पिता होने का, एक शासन आपको अथॉरिटी देता है माता पिता होने का, कोर्ट आपको अथॉरिटी देती है माता पिता होने का, लेकिन फिर भी ये दुनिया के नियम है, दुनिया के कानून है जो बदलते हैं, जिसे मानते हैं लोग और नहीं भी मानते हैं। वरना फिर बेटा अपने पिता के और पिता अपने बेटे के विरोध में क्यों होता। इस संसार के रिश्ते तो इस संसार के अनुरूप हैं, लेकिन वो रिश्ता जो पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावन की वेदी के साथ आपसे जोड़ा गया वो बिल्कुल अलग है। इसलिए हर वो माता पिता के लिए परमेश्वर का कलाम अलग है, और जो माता पिता अपने बच्चों का लालन पालन परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत करते हैं उनका भविष्य कभी भी खराब नहीं होता। वचन हमेशा आपसे और मुझसे ये कहता आया है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। ये सच्चाई है। खुदावन का कलाम न कभी खाली गया न कभी खाली जा सकता है। बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सिर्फ एक धर्म की किताब समझकर रखा है, और बहुतेरे ऐसे हैं जो कहते तो हैं लेकिन करते नहीं। उन्हें डाउट होता है, उन्हें संदेह होता है, और उन्हें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि सच में परमेश्वर का वचन जो वो कहता है वो सच में पूरा होता है। लेकिन वो पवित्र आत्मा है ना, इसका मतलब ये है कि यदि आपको परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं तो कहीं ना कहीं एक कमी है, कि कहीं ना कहीं इस संसार के सरदार ने आपके मन आपके विचारों को अपने कब्जे में रखा है। इसलिए सतर्क हो जाएं। ऐसे हजारों और करोड़ों लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के वचन के कारण अपनी जिंदगी की हर एक लालसाओं को छोड़ दिया। ऐसा क्यों? ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए अपनी जिंदगी को पूरी तरह से दे दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की सेवा के लिए सब कुछ दे दिया। यदि मैं इब्राहिम को बोलूं तो इब्राहिम ने अपने परिवार को छोड़ा, एक अन्य जाति व्यक्ति जिसने अपने धन, अपने वैभव और अपने कुटुंब, अपने रिश्तों, अपने प्रेम को केवल एक ऐसे परमेश्वर की बुलाहट पर छोड़ दिया जिसे उसने कभी भी नहीं जाना था। और जिस वक्त परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी, जिस वक्त खुदा ने अब्राहम को बुलाहट दी, वो परमेश्वर अपने उसके सामने प्रकट नहीं हुआ था। उस खुदा ने अपने उन आश्चर्य कर्मों को उसके सामने प्रकट नहीं किया था। उस खुदा ने जो वादा उससे किया था वो वादा भी उससे पूरा नहीं हुआ था। एक मूर्ख व्यक्ति जो उस खुदा को नहीं जानता, जो वचन को नहीं जानता, आप और मैं उतने अभागे तो नहीं हैं। हम अपने परमेश्वर को भी जानते हैं, पवित्र आत्मा को भी जानते हैं, यीशु मसीह को भी जानते हैं, उसके हर उन कलामों को जानते हैं। और अब्राहम तो प्रारंभ में था, उस वक्त परमेश्वर की योजनाएं पूरी रूप से प्रकट नहीं हुई थी, लेकिन आप और मैं उस युग में है जब परमेश्वर की अधिकांश योजनाएं, परमेश्वर की अधिकांश इच्छा, परमेश्वर का भविष्य आपके और मेरे सामने पूर्ण हो चुका है। बहुत सी भविष्यवाणियां, जिसमें 99% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, और हम उन आंखों से देख सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं। इसके बावजूद भी यदि इस अनुग्रह के युग में जीवित रहने के बाद 95 से 99% बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होने के बावजूद भी यदि हमने अपने आत्मिक आंखों को नहीं खोला, खुदावन के आत्मिक वचन पे भरोसा नहीं किया, तो निश्चित है कि अनंत
काल की झील हमारे लिए खड़ी है, क्योंकि बिना वचन के हम कभी भी नए यरूशलेम की ओर नहीं बढ़ सकते। आत्मा हमें लगातार तैयार कर रहा है। मैंने भी कैमरा ऑन करने से मुझे देर इसलिए हुई कि मैं एक जगह प्रार्थना के लिए गया था और आते आते मुझे देर हुई और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए। मुझे पता है कि जब भी हम सामर्थ के वचन को खुदा देना चाहेगा, कोई ना कोई एक रुकावटें आएंगी, लेकिन परमेश्वर का कलाम तो फैलने वाला और बढ़ने वाला है और पवित्र आत्मा अधिकार के साथ आपके वातावरण में प्रवेश करना चाहता है, क्योंकि वचन तो एक ही बात कहता है कि यदि परमेश्वर यहोवा कार्य करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। खोल दीजिए ना, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि परमेश्वर यहोवा आपकी जिंदगी में, आपके शरीर में, आपके भविष्य में, आपके आने वाली योजनाओं में, आपकी संतानों की जिंदगी में कार्य करना चाहे तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन उससे अपने विवेक को खोलकर परमेश्वर को अपने मंदिर में अर्थात अपने मन में उसके वचन को डालने के लिए ये खोलने का अधिकार आपको है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन से आपको विवेक दे दिया है, आपको बुद्धि दे दी है। पवित्र आत्मा जिसने आपके शरीर को जिंदा किया वो बुद्धि के साथ ही आपको मिला है। इसलिए उसी बुद्धि को इस्तेमाल करके जो अधिकार खुदा ने आपको दिया कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग पर बंधेगा, इसलिए जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। मैंने कल भी इससे पहले प्रचार किया, चाहे खोलने का चाहे बांधने का, आप उस वचन को दोनों तरफ से रख सकते हैं, दोनों तरफ से परख सकते हैं। इसलिए खोलना तो आपको ही है, वो आत्मा तो पहले ही आपके चारों ओर अपना जुम्बिश कर चुका। जितने अपने आप को उस खुदा की संतान ठहराकर उसके लिए अपनी जिंदगी को खोलते हैं, परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी के लिए पूरा होता है। यिर्मयाह 29:11 3 जनवरी 2009 को प्रभु ने मुझे दिया जब मैं अपने कॉलेज से आया, और ये वचन लगातार मेरे सामने आता था। चाहे मैं टीवी में कोई भी प्रोग्राम खोलूं, यिर्मयाह 29:11, मेरे घर पर आने वाली हर एक मैगजीन पर यिर्मयाह 29:11, और फिर ठीक समय पर क्या यिर्मयाह 29:11 इससे पहले मेरे विचारों में नहीं आया था? क्या यिर्मयाह 29:11 पे प्रचार मैंने नहीं देखा था? बिल्कुल देखा था, लेकिन परमेश्वर के चुनाव का एक अपना समय होता है। परमेश्वर आपके और मेरे समान इस आयु में बंधा हुआ नहीं है, इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी के आयु को व्यर्थ मत समझिए। मैंने कहा ना कि लोगों ने परमेश्वर की सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ा, और जैसे ही उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा, परमेश्वर की योजनाएं उसके बाद ही प्रारंभ होती है। इसलिए आपकी संतानों के लिए यदि आप एक अच्छी योजना चाहते हो तो इस संसार के विशेषज्ञों के पास जाने की जरूरत नहीं है, इस संसार के ज्ञानवान लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद हायर एजुकेशन से 25 से 27 वर्षों तक जुड़ा हूं, मैं अपने विषय का एक्सपर्ट हूं, मैं एक कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन को मैं जानता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपको मुझसे भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा ज्ञान एक संसार की सीमा तक तय होगा। लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है जो आपकी पीढ़ियों के लिए, जिसने आपसे वाचा पहले ही बांधी है। आपको पता ही नहीं कि अब्राहम की संतान होने के नाते वो आशीष की वाचा जो अनगिनत है आपसे भी बांधी गई है, और जितने मनुष्य उस वाचा से अपने आप को बांधते हैं, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया और 100 वर्ष में असंभव समय पर उसके लिए वो बातें पूरी हुई। पूरे 30 वर्षों के बाद परमेश्वर का वाचा पूरा हुआ। इसलिए ये बातें आपको और मुझे बड़ी स्पष्टता के साथ समझाती है कि परमेश्वर की सोच और आपकी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। अच्छा ये है ना कि परमेश्वर के कलाम पर हम उसी वक्त विश्वास करें और कहें, प्रभु ये तो मेरा समय है जब मैं इसे सोचता हूं, लेकिन तेरा समय इस संसार के समय के अनुसार नहीं है। इसलिए जो तूने मेरी जिंदगी के साथ किया, यदि वो मुझे अभी नुकसान का भी दिखाई दे रहा है, यदि इस वक्त मेरे साथ ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी के साथ अन्याय हो रहा है, यदि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अपने भी अपने नहीं है, इस दुनिया में सबसे बड़ी सी बड़ी हानियों के विषय में भी जो बातें दिखाई दे, यदि वो परमेश्वर की योजना में है तो खुदावन की योजना हमेशा लाभ ही की है। सौदा बड़ा आसान सा है, एक हमारी संपूर्ण जिंदगी को हम एक तरफ रख दें और अनंत काल की जिंदगी को एक तरफ रख दें।
इस छोटी सी अभिलाषा, शरीर के छोटी छोटी सी अभिलाषाओं के पीछे इतने बड़े साम्राज्य को, इस अनंत काल की जिंदगी को परमेश्वर के सामने हमेशा बिना आंसू और बिना पीड़ा के रहने के वाचा के साथ कौन सी बातें आपको आज निर्णय लेनी चाहिए? कौन सी ऐसी बातें जो आप एक अच्छे माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को कौन सी जिंदगी देना चाहते हैं? मैं लगातार जब भी संतानों के विषय में प्रचार करता हूं, हमेशा मैं ये कहता हूं कि यदि आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, यदि वास्तव में आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, यदि आप सच में अपने बच्चों की चिंता करते हैं, तो उनकी आत्मा को बचाने के लिए कोशिश करें। माता पिता के पास परमेश्वर के द्वारा दिया गया अधिकार है। आपको सबसे बड़ा अधिकार अपनी संतानों पर मिला हुआ है। यद्यपि आज के समय की संतानें अपने आप पर आपका अधिकार नहीं मानती और अपने आप पर आपका अधिकार नहीं देना चाहती, लेकिन ये अधिकार तो इस संसार के हैं। बहुत छोटा है ये संसार, इस संसार की सत्ता बहुत नीचे है, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको ये अधिकार दिया है वो सर्वोच्च है, प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, वो सबसे बड़ा पिता है, वो सृष्टि करता है, जिसने आपके पुरखों को भी बनाया, आपके आदि माता पिता को भी बनाया, जिसने आपकी संतान को भी बनाया और जो आने वाली पीढ़ी को भी बनाएगा। ना उसका आदि है ना उसका अंत है। ऐसी सामर्थ जो अपने आप में है सो है सो है, ऐसे खुदा ने आपके लिए एक अधिकार रखा है। इसलिए मत देखिए संसार को संसार की तरफ, संसार की योजनाओं के अनुरूप, संसार की समझ के अनुरूप। आपकी अपनी संतानें भले आपको अधिकार दे या ना दे, खुदा में एक माता पिता होने के नाते आपको अपने बच्चों को आशीषित करने की एक अधिकार मिला है। बहुत से माता पिता निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे बच्चे हमारे लिए नहीं है, वे उनसे दूर हो जाते हैं। यस, लेकिन एक सच्चाई आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे सामने हर माता पिता के लिए खोलता है, चाहे वो माता है, चाहे पिता है, चाहे वो अकेली माता है, चाहे वो अकेले पिता है। याद रखें, अब खुदा ने आपको वो अधिकार दिया है आपकी जुबान पर, वो अधिकार दिया है आपके हाथों पर कि आप इस स्वर्ग में अपने बच्चों के लिए बड़े भविष्य को बांध सकते हो। आप अपने बच्चों के आने वाले कल को उस स्वर्ग के साम्राज्य के लिए खोल सकते हो, वो जाने या ना जाने। आप देखिए ना, अब्राहम ने जो प्रार्थनाएं की, उसके बच्चे इसहाक पर गई, इसहाक के साथ की गई वाचा उसकी याकूब पर की गई और याकूब से की गई वाचा उसकी पीढ़ियों पर फैल गई। इसलिए मेरे परमेश्वर की आशीष का वचन अपने आप फैलता है, उससे किसी भी मनुष्य को, यहां तक कि उस मनुष्य को भी अधिकार नहीं होता जो परमेश्वर के वचन से अपने आप को बाहर रखना चाहता है। यदि नहीं तो योना का वो उदाहरण आपके सामने है। परमेश्वर चाहता था कि योना निनवे को जाए, लेकिन योना नहीं चाहता था, लेकिन हुआ वही जो खुदा कहता है और खुदा चाहता है। अंत में मनुष्य को समर्पण तो करना ही होगा, क्योंकि मेरे खुदा का कलाम अपने आप में सच्चा है कि यदि परमेश्वर यहोवा कार्य करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। ये वचन मुझे अंदर से एक सामर्थ्य से भरता है कि मैं संसार को नहीं देखता, संसार के रूप को नहीं देखता, संसार के बड़े महानदों को नहीं देखता, क्योंकि मेरा खुदा कहता है कि यदि तेरे शत्रु एक रास्ते से आए, यदि वो महानद के समान भी तुझे घेरे, तो वो 7 रास्तों से भाग खड़ा हो गए। एक अकेला काफी है, मूसा की एक अकेले की लाठी काफी थी। शिमशोन के हाथ में उस लोमड़ी की सर की एक हड्डी, एक जबड़ा पर्याप्त था, क्योंकि वो खुदा के द्वारा आशीषित नाजीर था और परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदला। जैसे उसने अगुवाओं को अपना अधिकार दिया है, वैसे हर माता पिता उसके आने वाली 1000 पीढ़ियों के लिए परमेश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त अगवा होती है। आपने यदि अपने आप को माता पिता के रूप में ही देखा है, तो खुदावन आपको माता पिता के साथ एक पीढ़ियों का अगवा के रूप में देख
देखता है। जैसे मूसा उन इस्राएलियों का पिता बना, उनका अगवा बना, वैसे ही आप उन 1000 पीढ़ियों के लिए अगवा ठहराए गए हो। इसलिए यदि अभी तक आपने केवल संसार के रूप में अपने को देखा है, तो यू हैव द अथॉरिटी फ्रॉम द हेवन, आपके पास ये अधिकार है स्वर्ग से। आज जान जाइए कि आप माता पिता नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने ठीक अपनी पीढ़ी के लिए अगवा हो। मूसा ने जो किया उसका फल आज तक हम पा रहे हैं। याकूब ने जो अगुवाई की उसका फल आज तक हम पा रहे हैं। और सबसे बढ़कर मेरे और आपके यीशु ने जो हमारे लिए अगुवाई की, वो तो समस्त संसार के लिए एक अगुवा बन गया। और ये जो अगुवाई है वो यीशु मसीह के नाम में यीशु ने अपना सारा अधिकार आपको दिया है। इसलिए एक अगुवा वो भी होता है जो परिवार का अगुवा होता है, एक अगुवा वो होता है जो समाज का अगुवा होता है, एक अगुवा वो होता है जो एक बड़ी भीड़, एक बुलाहट का अगुवा होता है, एक अगुवा वो होता है जो परमेश्वर की कलीसिया का अगुवा होता है। लेकिन एक अगुवा वो है जो अपने आने वाली पीढ़ी का अगुवा है। इसलिए पहचान जाइए अपने आप को कि कितना बड़ा अथॉरिटी आपके पास है। मुझे नहीं पता था कि आज की शाम पवित्र आत्मा कौन सा प्रकाशन खोलेगा, लेकिन जैसे जैसे ये प्रकाशन खुदा मुझे देते जा रहा है, मैं अवाक हूं कि मैंने भी कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं एक ऐसा गवाह हूं जो मेरी ही आने वाली पीढ़ी के लिए, जिसे अनगिनत है, जब तक कि ये संसार नाश नहीं हो जाएगा, जब तक कि मेरा यीशु उस न्याय की वेदी में नहीं आएगा, उस समय तक आपकी और मेरी पीढ़ी का अगवा खुदा ने आपको बनाया है। मेरे प्रिय लोगों, जिसे आप देखोगे भी नहीं, जिसे जानोगे भी नहीं, खुदा ने एक माता पिता, एक पुरखा होने के नाते वो अधिकार आपको दिया है। और दूसरा अधिकार वो है जो आपके अनजाने में आपके अपने पुरखों ने, जो आज इस संसार में जीवित नहीं है, उन्होंने जो अपनी अगुवाई ना करने की वजह से जो पीढ़ियों का श्राप आपके अपने जीवन में लेकर आए। और ये सत्य है कि वो पुरखों को वो पीढ़ियां जाती है, नहीं तो व्यवस्था विवरण में 28 में उन आशीष और श्राप को आप पढ़ लीजिए। जो खुदा ने कहा उसका वचन कभी नहीं खाली जाएगा। दो तरह के भेद हैं, एक वो अधिकार जो आपसे पहली की पीढ़ी के द्वारा किए गए पाप और उनके द्वारा आया है वो श्राप जो आपकी पीढ़ियों तक चला आ रहा है। और कई बार ये होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपके परिवार में, आपके पारिवारिक जिंदगी में, आपकी पीढ़ियों में कोई बातें अच्छी क्यों नहीं हो रही है, क्यों आशीष छीन रही है, क्यों सुख और शांति नहीं है, क्यों उस जगह पर आराम नहीं है, क्यों आपके घर में सुकून नहीं है, क्यों वो घर एक भारी सा लगता है, क्यों आपको अपने बच्चों का सुकून नहीं है, क्यों आपको अपने पारिवारिक और वैवाहिक जिंदगी का सुकून नहीं है। तो सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। मनुष्य आपको मनुष्य की समझ में सलाह देगा और आपकी उलाहना करेगा, लेकिन खुदा के लोग जो खुदा को अपना अगवा बांधते हैं, मुझे भी बहुत से लोग सलाह देते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी का फैसला इंसान ही कैसे कर रहा है। लेकिन मैं जानता हूं ना तो मैं कमजोर हूं, ना ही मैं ना समझ हूं, लेकिन मैंने अपनी समझ को, बुद्धि को मेरे खुदा के कलाम पर, यदि मैं उस खुदा की ओर से आपके सामने एक प्रतिनिधि बनकर आता हूं, और जब प्रभु मुझे कहता है और आपको कहने के लिए कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से उस खुदा पर भरोसा रखना, तो क्या मैं अपनी समझ का सहारा लूं कि संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखूं? चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हमें कुछ मिले या ना मिले, हमारी नजरें तो उस अनंत काल की जिंदगी को, उस अनंत काल की जिंदगी को ताक रही हैं। और मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूं कि मैंने इस संसार को बहुत नीचे और अपने आप को अपने लिए शून्य समझ लिया, हर बातों को, चाहे वो मुझे नहीं मिले, लेकिन यदि वो अनंत जिंदगी हमने पा लिया तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा सौदा, क्योंकि वो पाना अब कभी खोने के लिए नहीं होगा। इस संसार में यदि मैं कुछ पा भी लूं तो हो सकता है
है वो खो जाए, कुछ बढ़ भी जाए तो हो सकता है वो घट जाए। और इस संसार में जब आप एक आत्मिक उन्नति को पा लेते हो, जब परमेश्वर के जीवित प्रकाशन को पा लेते हो, उस वक्त वो बातें आपको व्यर्थ लगने लगती हैं। इसीलिए तो मूसा ने अपने राजपाट को छोड़ दिया खुदा के लिए। इसीलिए तो दाऊद जंगलों पर परमेश्वर पर विश्वास करते हुए 12 वर्ष भागता रहा। इसीलिए तो राजा यहोशापात खुदा के सामने दंडवत हो गया। इसीलिए तो राजा दाऊद नंगा हो गया अपने प्रभु के सामने। यद्यपि वो सम्राट था जो अपनी प्रजा के सामने अपने तनों को इसलिए उघाड़ा कि उसे पता था कि उसके ऊपर ये सारा अधिकार देने वाला उसका खुदा है। तो अपने परमेश्वर के लिए हम तो नंगे और भूखे रहे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि वो खुदा हमें भरता रहे। फैसला आपके हाथों में है, आपके हाथों में है, क्योंकि सत्य का वचन जो मुझे मिलता जा रहा है, मैं अवाक हूं कि खुदा ने वो भेद कैसा खोला कि एक माता और पिता होने के नाते मुझे अपनी आने वाली उस पीढ़ी पर भी अधिकार है और उस पीढ़ी पर भी अधिकार है जिसने मुझे पैदा किया। उनके हर एक श्रापों को मैं तोड़ सकता हूं। ये अधिकार मुझे है और आपको है। आपके पुरखों के द्वारा लाया गया श्राप जो आपकी पीढ़ियों पर है, और ये श्राप व्यवस्था विवरण 28 पर आपको मिल जाएगा। मेरा प्रकाशन व्यवस्था विवरण 28 नहीं, परंतु संतान जो परमेश्वर की ओर से है उस पर होता है। उस माता पिता के लिए है जो अपने संतानों के लिए दुखी होते हैं। खुदा कहता है कि उनका पिता मैं हूं और तुम्हारा पिता भी मैं हूं, तुम्हारी पीढ़ियों का पिता भी मैं हूं, तुम्हारे से पहले पुरखों का पिता भी मैं था और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों का भी पिता मैं हूं। मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। इतना मेरे लिए मुस्कुराने और उछलने के लिए पर्याप्त है कि मेरे पास वो है जो है और है और है, जो मैं हूं सो हूं, जिसने आपको स्वर्ग से अधिकार दिया। इस संसार में कोई कोर्ट आपको अपने परिवार पर अधिकार दे या छीने, इस संसार में कोई कचहरी आपके रिश्तों को जोड़े या अलग करे, लेकिन एक ऐसा न्यायी परमेश्वर जो ऊंचे स्वर्ग में, जो तीसरे स्वर्ग में मेरा बैठा खुदावन, जो इस वक्त अपने अनुग्रह से हमें अपने वचनों को, जो उसका वचन उसके मुख से जिंदा और जिंदा के रूप में आ रहा है, वो देते चले जा रहा है। अनुग्रह के इस युग का यदि हमने फायदा नहीं उठाया, इसलिए उस खुदा को धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देते चले जाइए कि वो प्रकाशन जो उसने कभी नहीं खोला आज खोलता है कि मुझे वो अधिकार है कि मैं अपने पहले की पीढ़ी के द्वारा मेरे परिवार, मेरे खून पर लाए गए श्रापों को आज मैं खंडित कर सकता हूं। और उसके लिए सिर्फ एक ही अंगीकार है, मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से अपनी पीढ़ी पर आने वाले हर एक उन श्रापों को मेरे यीशु आपके उस काट के क्रूस पर, आपके कांधे पर डालता और डालती हूं। कितना आसान है जो पवित्र आत्मा आपको उस क्रूस को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है, उस बलिदान को इस्तेमाल करने के लिए कह रहा है। और हमने आपको बताया ना कि अब हमारा प्रकाशन केवल वचन को समझने और समझाने तक नहीं है, परंतु अब आत्मा चाहता है कि हम उसके वचन को प्रयोग करें। और इसलिए हर उन श्रापों को तोड़ने का एक माता और पिता होने के नाते एक ही है जो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कि मैं अपनी पीढ़ियों पर आए हुए हर एक श्राप को मेरे यीशु के कांधों पर डाल देता और डाल देती हूं। और उस लहू से मैं अंगीकार करता, प्रभु यदि वो बातें तेरे लेखे में सही नहीं थी, यदि वो श्रापित कार्य किए गए, उन कार्यों को मैं यीशु मसीह के नाम से उसी पीढ़ी का होने के नाते तेरी वेदी के सामने अंगीकार करता हूं, क्योंकि तूने मुझे पुरखों का भी अधिकार दिया और आने वाली पीढ़ी का भी अधिकार दिया। तुम्हें पीढ़ियों का भी अधिकार है और अपने पुरखों पर भी अधिकार है। कितनी अद्भुत अद्भुत और अद्भुत बातें! क्यों नहीं आप अपने इस अधिकार को आज माता पिता होने के नाते स्वीकार करके अंगीकार करें। एक सीक्रेट्स है सिर्फ ये कि एक ऐसा अंगीकार जो सूली को, सलीब को, जो काट है, क्योंकि वचन में लिखा है जो काट पर चढ़ाया जाता है वो श्रापित है, और मेरा यीशु काट पर ही चढ़ाया गया।
वो काठ पर ही चढ़ाया गया। और मेरे यीशु के लहू में ये सामर्थ है, क्योंकि उसने कहा कि बिना लहू बहाए तुम्हारे लिए क्षमा नहीं है। 1000 पीढ़ियों की वाचा आपसे बांधी गई है, लेकिन अब यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब वो पुरानी वाचा जो मूसा के द्वारा बांधी गई थी अब खंडित है। अब खुदा ने 1000 पीढ़ियों की वाचा नहीं, परंतु अनंत उन पीढ़ियों की वाचा को बांधा, जब तक कि उसका न्याय नहीं हो जाएगा तब तक की पीढ़ी को केवल आपके हाथों में ये अधिकार प्राप्त है। सो अपने आप को पहचानिए ना कि कितनी बड़ी ताकत खुदा ने स्वर्ग के अधिकार से दिया है, और इस पृथ्वी की हर एक ताकत को अपने पैरों के नीचे कर दीजिए, क्योंकि वचन एक ही बात कहता है कि ये पृथ्वी आपके और मेरे परमेश्वर यहोवा के पैरों की चौकी है और हम उसकी संतान हैं, और उसने हमें ये अधिकार दिया। यदि मैं माता हूं, यदि मैं पिता हूं, तो मेरे परमेश्वर ने मेरे पुरखाओं के कामों पर भी मुझे अधिकार दे दिया और आने वाली पीढ़ी पर भी अधिकार दे दिया। जागिए, अपने आप को पहचानिए और खुदा के उस कलाम को इस्तेमाल करिए। भजन संहिता 34 और 11 में दाऊद समझाता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और परमेश्वर का जो भय मानता है वो परमेश्वर के वचन को खाता और पीता है। जो परमेश्वर का भय मानता है, और ये सिखाने वाला कौन है? खुदावन, वो पवित्र आत्मा। इसलिए वो कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और ये आपको भी एक सीक्रेट्स बताता है कि आप पवित्र आत्मा के हाथों में छोड़ दें, जो स्वयं कहता है कि हे लड़कों का मतलब है आपकी संतानें, जो आपको खुदा ने एक आशीष के रूप में दी है, और उसके लिए बुलाहट है पवित्र आत्मा का। परमेश्वर ही उन्हें संभालेगा। आपको यदि ये लगता है कि आपकी पीढ़ी आपसे नहीं संभल रही, तो आज की शाम एक नई प्रार्थना को करें। वो प्रार्थना जो एक माता पिता होने के नाते खुदा ने एक बड़ा अधिकार आपको दिया है, अपने पहले की पीढ़ी को भी बांधना और आने वाली पीढ़ियों को भी बांधना, अपनी पहले की पीढ़ी के हर एक कामों को भी खोलना और आने वाली पीढ़ी के कामों को भी खोल देना। इसलिए कितना बड़ा अधिकार और कितनी बड़ी अथॉरिटी है। यूज इट, यूज इट, यूज इट, इसे उपयोग करें। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाएगा। खुदा ने जब कहा कि मूसा इस लाल सागर पे लाठी मार, तो एक आज्ञा थी, एक समझ थी, लेकिन यह भी हो सकता था कि मूसा कहे कि इस लाठी से क्या होगा, लेकिन उसने वो नहीं कहा। उसने वो कहा जो पवित्र आत्मा इस वक्त कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। और मूसा के पास पवित्र आत्मा की समझ थी, और जब पवित्र आत्मा की समझ आती है तो परमेश्वर का भय अर्थात परमेश्वर का भय उसके वचन पर विश्वास उत्पन्न करता है। और इसीलिए उसने ना आओ देखा ना ताओ, उसने अपनी लाठी लाल सागर में मार दी। इसीलिए वो खुदा आपको कहता है, आओ देखो ना ताओ, लाल समुद्र में मारो लाठियां, क्योंकि संसार तुम्हारी सामर्थ को नहीं देखेगा। तुम्हारी अपनी संतानें भी उस अधिकार को नहीं चाहेंगी। उनके चाहने से क्या होता है? तुम्हारी संतान, तुम्हारा परिवार चाहे या ना चाहे, खुदा ने जब कहा तो लाल समुद्र 2 हिस्सों में वो बांटेगा, वो अलग कर देगा, वो अलग कर देगा लूसीफर की योजनाओं को, जिसने आपकी जिंदगी को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके आने वाली पीढ़ियों को बांध कर रखा है। लेकिन अब हम बंधने के लिए नहीं, परंतु आजादी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अब हम जकड़ने के लिए नहीं, परंतु नए यरूशलेम में हमेशा की आजादी। यदि मैं अपने बच्चों से प्यार करता हूं, तो मैं अपने बच्चों का सर छूं या ना छूं, उनसे मैं कोई प्रेम की बातें करूं या ना करूं, वो बच्चे इस बात को जान ही नहीं पाएंगे कि उनके माता और उनके पिता ने उनसे कितना प्रेम किया और उन्हें क्या दे दिया। एक माता और पिता को ही यह अधिकार है कि अपने बच्चों का भविष्य वो स्वर्ग में बांधे और स्वर्ग में खोले। और जो स्वर्ग में बांधता है, जो स्वर्ग में खोलता है, उसे इस संसार में किसी को अधिकार नहीं कि उसे फिर से खोल दे या उसे फिर से बांध दे। यूज दिस अथॉरिटी, ये अधिकार आप इस्तेमाल करें, आपके बच्चे जाने या ना जाने। क्यों नहीं ये अधिकार की प्रार्थना आज की शाम से ही हम अपने बच्चों के लिए करें। ऐ मेरे स्वर्गीय पिता, जो अधिकार तूने मुझे दिया एक माता और पिता होने के नाते, मैं अपने बच्चों के लिए उनके जीवन और हमारी पीढ़ी पर आने वाले हर एक श्राप को
यीशु मसीह के पवित्र नाम से खंडित करते हैं, अपने पैरों के तले कुचलते हैं। और मुझे विश्वास है कि यह अधिकार मुझे किसी मांस और लोहू से नहीं, परंतु तेरी संतान होने का अधिकार, एक माता पिता जब तूने मुझे बनाया, इसका मतलब यह है कि मैं भी किसी की संतान था, और यदि मेरे पुरखों ने कुछ किया प्रभु, तो आज उनकी संतान होने के नाते, उनका आने वाला भविष्य होने के नाते मुझे यह अधिकार है कि मैं अपने पुरखों के श्राप को भी यीशु मसीह के लहू में बांधूं और उसके काठ पर मैं उसे डाल दूं। मैं इस अधिकार को इस्तेमाल करता। और यदि कोई श्राप मेरी आने वाली पीढ़ी पर है जो हमारे आने वाले भविष्य को खराब करेगा, उस अधिकार को भी हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से बांधते हैं। यूज इट व्हाट यू हैव फ्रॉम द हेवन। उपयोग करें कि आपके पास स्वर्ग से क्या है। बहुत बड़ी सामर्थ है। आपके ये हाथों की मुट्ठियां साधारण नहीं है। मैंने जब ये मुट्ठियां बांधा है, मैंने अपने आने वाले भविष्य और उनकी पीढ़ियों के भविष्य को बांध दिया मेरे खुदा के नाम से। और अब कोई ताकत नहीं जो इस बंधन को खोल दे, कोई इस बंधन को तोड़ दे। हमारे पास ये अधिकार है। हमने जो कहा सो कहा, क्योंकि इस वक्त वो कही गई बातें इस संसार के लिए नहीं थी, इस संसार की सत्ता और शासन से नहीं थी, इस संसार के किसी न्याय के सामने नहीं थी, परंतु सर्वोच्च न्याय करने वाला, जो सर्वोच्च मुकदमे को लड़ने वाला, सर्वोच्च युद्ध को लड़ने वाला, सर्वोच्च सुरक्षा को देने वाला एक ऐसे अद्वैत परमेश्वर के सामने की गई है, जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी, और ये पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। पहचानिए कि आप क्या हो। न सिर्फ अपने भविष्य को, परंतु आने वाली अनगिनत पीढ़ियों को भी आप आजाद करोगे। यू हैव द अथॉरिटी। आपके पास ये आजादी है। इसीलिए अपने बच्चों को खुदा का वचन खिलाइए, और यदि वो अपने कानों से नहीं लेते तो आपकी प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाएंगी, आपके घुटने कभी खाली नहीं जाएंगे। एक माता पिता का खुदा के सामने झुकना परमेश्वर के सामने बहुत भाता है, और परमेश्वर का के सामने एक माता पिता के सर का झुकना और उसके आंसू कभी भी खाली नहीं जाते। परमेश्वर चूंकि खुद एक पिता है, इसलिए एक पिता, एक सृष्टिकर्ता, उस पिता की हर एक बातों को समझता है। वो आपकी पीड़ा को जानता है, क्योंकि उसने हमारे लिए पीड़ा उठाया, और इसीलिए तो उसे ये नहीं भाया था कि आप और मैं अनंत काल की जिंदगी में जाएं, और इसीलिए तो यूहन्ना 3:16 के अनुसार उसने आपके और मेरे लिए उपाय किया। मेरा प्रकाशन इस चीज पर नहीं है, मेरा प्रकाशन यीशु मसीह के आने पर नहीं है, मेरा प्रकाशन यीशु मसीह के बलिदान पर नहीं है, मेरा प्रकाशन यीशु मसीह के उपाय पर नहीं है, लेकिन मेरा यह प्रकाशन इस बात पर है कि जब संसार का पिता अपने संसार के संतानों के लिए दुखी हो सकता है, चाहे वह बुरा सा बुरा ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों ना हो, चाहे वो पापी ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति अपनी संतानों से प्रेम करता है और उनका भला चाहता है। तो सोचिए, इस संसार के मालिक, जिसने संपूर्ण संसार में आपको उत्पन्न किया, आपको बनाया, आपके माता के गर्भ में उसने आपको रचा, उस परमेश्वर का प्रेम और आपका उस खुदा से दूर जाने पर उसको होने वाली दुख और पीड़ा कैसी होगी। इसलिए तो वो आपके दुख और पीड़ा जो एक माता और पिता के रूप में परमेश्वर की वेदी के सामने लाई जाती है, वो प्रार्थनाएं तुरंत कबूल होती है उसी वक्त, क्योंकि वो पीड़ा उस खुदा को भी पता है, वो पवित्र आत्मा को भी पता है। इसलिए जो समानता है वो समानता के रूप में, यदि वो आपका और मेरा पिता है और हम अपनी पीढ़ियों के पिता हैं, तो वो पिता हमारी पीढ़ियों के दर्द को, उनके खोए जाने को समझता है। इसलिए सबसे पहला अधिकार वो देगा, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। यह साधारण नहीं है। लूसीफर को लात मारें, उसको भगाएं अपने जीवन से, उसे कहे कि तू मेरे बच्चों के भविष्य से बाहर हो जा, अब मेरे पास अधिकार है। यू हैव नो अथॉरिटी। कोई अधिकार तुझे नहीं है लूसीफर। क्यों नहीं अपने घर के चारों ओर अपनी नजरों को मारते? वो आपको इन आंखों से नहीं दिखाई देगा, लेकिन हर दिन जब आप इस प्रैक्टिस को करोगे, आप उसे देखने की कोशिश करो और पवित्र आत्मा से लगातार सहायता मांगो। एक दिन सच में प्रभु का वचन को इस्तेमाल करें, एक दिन लूसीफर और उसकी सेना आपको दिखाई देने लगेगी, क्योंकि अब आपकी आंखों को आपकी प्रार्थना से इतनी
सामर्थ्य मिलते चली गई और पवित्र आत्मा धीरे 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 आपके वातावरण पर, आपकी जुबान पर इतना नियंत्रण ले लेता है और इतनी अथॉरिटी आपको आ जाती है कि सच में आपकी प्रार्थना के शब्द अब और कहीं नहीं जाते, सीधा खुदा की वेदी के सामने जाते हैं और वहां से आपका उत्तर लेकर आते हैं। सीधे वो जाएंगी और सीधे आएंगी। अब उनमें वक्त नहीं है। आप करंट अपने आप को सामर्थ की जिंदगी में पाओगे और तब आपको वो दुष्ट आत्माएं भी दिखाई देंगी, वो नरक की आत्माएं भी दिखाई देंगी जिन्होंने आपके परिवार पर, आपके पारिवारिक जिंदगी पर, आपके बच्चों की जिंदगी पर हमले किए हैं। और उन स्थानों को भी आप देखने पाओगे जिन स्थानों, जिन परिस्थितियों पर रहकर वो कार्य करते हैं, और उस जगह को आप आत्मिक रूप से लड़ोगे और जीतोगे। आत्मिक रूप से आप लड़ोगे, वो चीजें आपको दिखाई देंगी, उसके आत्मिक हथियार आपको दिखाई देंगे और खुदा के द्वारा आत्मिक हथियार आपको प्राप्त होंगे। जैसे उसकी सेना है वैसे ही मेरे खुदा के स्वर की सेना है। हम अकेले कहां हैं? हम अकेले कहां हैं? अनगिनत करोड़ों स्वर्गदूत की सेनाएं खुदा के आत्मिक हथियारों के साथ आपके आजू और बाजू होती हैं। और आप आश्चर्य करोगे कि इन स्वर्गदूतों को और उनकी सामर्थ को, अधिकार को इस्तेमाल करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की संतान होने के नाते और अब एक परिवार का मुखिया होने के नाते या माता पिता होने के नाते आपके पास है। आपके पास है। जान जाइए कि आप क्या हैं। आप माता पिता होने के नाते अपनी पीढ़ियों के अगवा हैं परमेश्वर के सामने, और एक अगवा अपनी पीढ़ी की सुरक्षा करना जानता है। और परमेश्वर ये चाहता है, इस वक्त मैं आपके सामने प्रचार कर रहा हूं, ये मेरी अगुवाई बहुत से लोगों के लिए है जिन्हें मैं नहीं जानता, क्योंकि ये वचन बहुत से लोग सुन रहे हैं और बहुत से लोगों तक ये आने वाले समय में पहुंचूंगा। ये अगुवाई हुई परमेश्वर के लोगों के लिए, लेकिन एक पिता होने के नाते एक मुझे अधिकार प्राप्त है और एक अगवा होने का एक अधिकार प्राप्त है जो सिर्फ मेरी पीढ़ी के लिए, मेरे बच्चों और उनके बच्चों और उनके बच्चों और उनके बच्चों और मेरे पिता और उनके पिता और उनके पिता के लिए, वो मुझे इधर से भी मिला है और इधर तक का भी मिला है, ये जाने वाले तक का भी मिला है और आने वाले तक का भी मिला है। इसलिए मैं अपनी पीढ़ी का वर्तमान में अगवा हूं। यदि मेरी पीढ़ी में किसी ने अगुवाई नहीं की तो अब अगुवाई होगी, और लूसीफर की बातों का हम खंडन करेंगे कि हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए खुदावन की वेदी के सामने कोई स्थान नहीं। यदि ये होता, यदि इसकी बातें हैं, मत मानिए, क्योंकि वो धूर्ती है, वो चालाकी है, इसलिए परमेश्वर के वचन को गलत रूप से लेकर आएगा। और इसीलिए खुदा ने कहा कि अंत के समय में झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ता पैदा होंगे जो परमेश्वर के वचनों को गलत तरीके से व्याख्या करेंगे। लेकिन हम तो अपनी व्याख्या नहीं करते, लेकिन खुदा के द्वारा उसके वचन को कबूल करते हैं, और हमारा प्रकाशन इन बातों को लेकर होगा कि प्रभु मुझ में क्या है। यह प्रार्थना खुदा को सबसे ज्यादा भाती है, सबसे ज्यादा। यदि ऐसा होता तो इसलिए वो चुंगी लेने वाली की प्रार्थनाएं क्यों सुनी गई, जिसने एक ही शब्द कहा कि प्रभु मैं तेरे वेदी के सामने अपना मुख भी उठाने के लायक नहीं हूं, लेकिन उस धनवान ने तो अपना मुख परमेश्वर की वेदी के सामने उठाया। हो भी यार, केवल अनुग्रह प्राप्त एक ऐसे व्यक्ति जिन पर परमेश्वर की बहुतायत से दया हुई है, और उसकी दया की वजह से ही आपकी और मेरी जिंदगी है। आपके अपनी सुरक्षा, आपके घर ने आपको सुरक्षा नहीं दिया, आपके वस्त्रों ने आपको सुरक्षा नहीं दिया, आपकी संपत्ति ने आपको सुरक्षा नहीं दिया। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लोथें आज सड़कों पर पड़ी हुई मिली। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका शरीर आज चीता पे चला दिया गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज कब्र के नीचे दब गए, लेकिन धन्यवाद क्यों नहीं देते अपनी सांसों के लिए। सच में कि ये जिंदगी जब तक है तब तक आपके और मेरे पास अवसर है, और धन्यवाद क्यों नहीं देते उस परमेश्वर के अनुग्रह का कि कैसे वह बहुतायत से अपने सत्य के प्रकाशन को हम तक खोल रहा है, जो बातें हमारी कभी समझ में नहीं आती। कैसे उसने हमें यह समझाया कि हमारे पास यह अथॉरिटी है। इससे न सिर्फ हमारी जिंदगी संवरेगी, वर्तमान की जिंदगी भी वो खुदा बदल देगा, आने वाली पीढ़ियों को भी वो बदल देगा। आपके पास यह अधिकार है कि अपने बच्चों को
उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उसे चलना है। वो माने या ना माने, अगुवाई तो होती रहती है। इस्राएल ने तो पाप किया, इस्राएल ने नहीं माना, और इसलिए 3 दिन का रास्ता 40 वर्षों में बदला। लेकिन 40 वर्षों के बाद वो कनान मिला ना। मूसा की अगुवाई में और उसके बाद हारून की अगुवाई में वो बातें मिली ना। क्यों नहीं मिलेंगी? परमेश्वर का वचन और उसका वाचा कहां खाली जाता है। इसलिए उसने जब कहा कि मैंने तुमसे 1000 पीढ़ियों की वाचा बांधी है, वो मूसा के द्वारा थी, लेकिन यीशु मसीह में होकर उसने उस समय तक की वाचा बांध ली जब तक कि न्याय का दिन नहीं आएगा और खुदा अपने न्याय की वेदी पे नहीं बैठेगा। आपको सबसे अच्छा गिफ्ट यदि आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं ना, तो वो यही है कि उनके जाने या अनजाने में भी आपके घुटने अपने बच्चों के लिए खुदा के सामने टिक जाए। खुदावन उन घुटनों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। कौन है जो आज अपने बच्चों के लिए आंसू बहाएगा अपनी खुदा की वेदी के सामने, बिना ये दिखाए, अपने बच्चों को बताए, अपने परिवार में ढिंढोरा किए? खुदा से नजदीकी तो अकेले में होती है। खुदा से नजदीकी प्रचार नहीं की जाती। परमेश्वर से संगति पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो जिन्होंने खुदा के साथ अपनी संगति का बड़ा प्रचार किया, खुदा के सामने अपने उपवास का बड़ा प्रचार किया, खुदा के सामने अपने सामर्थ का बड़ा प्रचार किया, खुदा के सामने उन्होंने एक बड़ी भीड़ लगाई कि देखो परमेश्वर कैसे लंगड़ों को चलाता है, कैसे अंधों को चलाता है। मैं इस बात का विरोध नहीं करता, लेकिन ये बातें हमारे लिए इतनी छोटी हैं कि इस संसार में यदि एक अंधा देख भी ले तो वो फिर उसकी आंखें जरूर बंद होंगी, सबोपदेशक 12 और 7 के अनुसार। इसलिए बातें इतनी छोटी कर रहा है पवित्र आत्मा कि इस संसार में यदि लंगड़े चल भी ले तो भी उसके शरीर के साथ वो पैर एक दिन शांत हो जाएंगे। तो फैसला क्या है? थोड़े में थोड़ा पाकर उस अनंत काल को छोड़ना कि कुछ भी ना मिले तो भी उस अनंत काल की जिंदगी को पा लेना। आपके पास अथॉरिटी है, आपके बच्चे नहीं जानते, लेकिन आपके घुटनों को आपका खुदा जो आपने अपनी पीढ़ियों के लिए किया है कभी भी खाली नहीं जाने देगा। इसलिए आज की रात को खाली मत जाने दीजिए। खुदावन के प्रकाशन के अनुसार वो पवित्र आत्मा आपके करीब, बहुत करीब, आपके घर, आपके बच्चों को घेर रहा है इस वक्त। यकीन मानिए, यकीन मानिए, यदि आपके बच्चे आपके घेरे में नहीं हैं, यदि वो आपसे दूर भी हैं, यदि वो अपने मन और तन और विचारों से भी आपसे दूर हैं, यूज द अथॉरिटी व्हाट यू हैव फ्रॉम द हेवन। उस स्वर्ग से उस अधिकार को इस्तेमाल करें, मत डरे, क्योंकि सबसे बड़ा अधिकार इस संसार का न्याय आपको क्या अधिकार देगा? इस संसार के लोग आपको क्या अधिकार देंगे? कौन है जो आपकी संतानों को आपसे अलग कर सकता है? कोई नहीं, क्योंकि ये अथॉरिटी आपको स्वर्ग से मिली है। सिर्फ फर्क इतना था कि अभी तक आपने अपने उस अधिकार को जाना नहीं, और यदि जाना है तो उसे पहचाना नहीं, और यदि पहचाना भी है तो उसे कभी यूज नहीं किया। खुदा ने मुझे आज ये सिखा दिया है, और अब मेरे घुटने मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए भी खुदा के सामने टिकेंगे और मेरे पुरखों के लिए भी टिकेंगे, क्योंकि मुझ में ये अधिकार दिया है मेरे परमेश्वर ने। और लूसीफर हमारे घरों से, हमारे परिवारों से, हमारे आने वाली पीढ़ी से बाहर जाएगा। उसे जाना ही है, क्योंकि खुदा के लोग खुदा की सामर्थ में पूरा करते हैं। इसलिए भजन संहिता 138 और 8 है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। भजन संहिता 138 और 8 को अपने खुदा के सामने लेकर आए, कहे प्रभु तूने अपने वचन में, जो वचन तेरे मुख से कभी बाहर नहीं जाता, उसमें तो लिखा है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इस संसार में लोग कुछ कुछ आपकी जिंदगी के लिए पूरा करते हैं। आपके पति और पत्नी आपके पारिवारिक पार्ट को पूरा करते हैं। आपका मालिक, आपका शासन आपके धन और आपके सैलरी को पूरा करता है। इस संसार के शिक्षण संस्थाएं आपकी शिक्षा देने को पूरा करती हैं, लेकिन मेरे खुदा का एक वचन आपकी पूरी जिंदगी और इस जिंदगी के बाद नए यरूशलेम की जिंदगी को भी केवल आपके लिए ही नहीं, आपकी पीढ़ियों के लिए भी पूरा करने का वादा कर रहा है। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। इतना पर्याप्त है, इतना पर्याप्त है। खुदा की वेदी के सामने उसके ही जीवित कलाम को रख दीजिए। प्रभु तूने मुझे अधिकार दिया एक माता पिता और एक पीढ़ी होने का,
उस पीढ़ी के अधिकार को मैं इस्तेमाल करता हूं और सिर्फ इस वचन को आपकी वेदी के सामने रखता हूं जिसमें तूने कहा कि यहोवा तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। लेकिन यहां वचन तेरे लिए नहीं लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। एक प्रार्थना जो खुदावंद के कलाम 138 और 8 पर पर्याप्त है आपको पीढ़ियों की आजादी के लिए और पीढ़ियों की सुरक्षा देने के लिए कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, क्योंकि मुझे जो मिला है वो मेरे पुरखों का अधिकार भी मिला है और मुझे जो मिला है मेरे आने वाली नस्ल का अधिकार भी मुझे मिला है। और जब खुदा कहता है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, हे यहोवा तेरी करुणा सदा की है, तू अपने हाथों के कार्यों को त्याग मत दे, त्याग मत दे, त्याग मत दे। आमीन, आमीन। परमेश्वर आपकी संतानों को बहुत आयत की आशीष देने की प्रतिज्ञा आज इस वक्त कर रहा है। आप अकेले नहीं हो, आपका परिवार आशीषों से घेर दिया गया है। वो पवित्र आत्मा आपके परिवार में बहुत आयत से प्रवेश करने के लिए तैयार है। जस्ट खोल दीजिए अपने घर का दरवाजा, अपने बच्चों की जिंदगी का दरवाजा। आपकी प्रार्थनाएं ही वो दरवाजा है। इस संसार के दरवाजे की बात नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने यदि आत्मिक दरवाजों को खोल दिया तो माता पिता होने के नाते सीधे वो उन बच्चों के शरीरों पर खुलेगा। ये जीवित कलाम है खुदा का, उसका वाचा कभी खाली नहीं गया। तुम बांध कर देखो कि वो स्वर्ग में बनता है कि नहीं, तुम खोल कर देखो कि स्वर्ग में वो खुलता भी है कि नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच्चा और सच्चा और सच्चा खुदा है। मैं आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने अपने जीवित प्रकाशनों को मुझे दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत आशीषित हुई। और कल ठीक 9 बजे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि 10 मिनट मुझे अलग से लगे और आप सभी को इंतजार करना पड़ा, लेकिन खुदा का कलाम जितना था 100% पूरा खरा का खरा, पूरी थाली उसने हमें दे दी, कुछ भी नहीं छूटा। परमेश्वर का हम मिलकर धन्यवाद करें। ऐ जीवित खुदावन, आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें एक मन कर प्रभु, एक आत्मा कर, हम अलग अलग जगह पर भले जुड़े हैं प्रभु, लेकिन इस वक्त हम आपकी संतान होने के नाते और माता पिता और आने वाली पीढ़ियों के माता पिता जो भी बनेंगे उनके हवाले तूने हमें अभी उन अधिकारों को दिया है और उन अधिकारों को हम मिलकर सम्मिलित रूप से मांगते और खोलते हैं। ऐ खुदावन, हमारे परिवारों पर छा जा, हमारा छत बन, हमारा छत बन, हमारे बच्चों की आड़ बन मेरे खुदावन, और सब कुछ पवित्र पवित्र सामर्थी हाथों के हवाले सौंपते हैं। हमारी पीढ़ियों को भी और हमारे पुरखों के हर एक उन श्रापों को आज हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से खंडित करते हैं। आपकी सामर्थ को हम समझ गए प्रभु, आपके द्वारा दिए गए अधिकारों को जान गए, और हम सब मिलकर आज एक मन होकर आपके सामने अपनी पीढ़ियों को आशीषों को खोलते हैं। वो संतानें कहीं भी जाएंगी, आपका वचन कहता है कि यदि परमेश्वर यह कार्य करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। इसलिए पिता, बहुत आयत से अपनी बाढ़ को हमारे चारों ओर दे दे, अपरंपार बरसात खुदावन, केवल तेरी ओर हम दृष्टि उठाते पिता, और हमारी आशा कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि तेरा वचन कभी खाली नहीं गया। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ आमीन, आमीन, आमीन। कल की शाम ठीक 9 बजे फिर से एक नए कलाम के साथ प्रभु की ओर देखेंगे। प्रभु हम सबको आशीषित करें। शुभ रात्रि।